हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आज यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिलेबस ऑलमोस्ट आपका फिनिश की तरफ होगा या बहुत सारे स्कूल और क्लासेस में सिलेबस ख़त्म भी हो चुका होगा। सिलेबस ख़त्म करने के बाद नीड है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जब तक आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आज यहाँ पे उनको सॉल्व करते हैं और डेफिनेटली आपके ये बोर्ड एग्जाम्स पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आज यहाँ पे हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेंगे जो कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। हमारे 10th बोर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं जो सेक्शन ए पे कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस की आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। So question number 1, this question related to the analytical chemistry. Analytical chemistry, Ravi was asked to identify the cation present in the salt solution. He added one of the reagent given below and got a reddish brown precipitate. The reagent that he used is. अब यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, सिंपली ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है आइडेंटिफाई द कैटायन प्रेजेंट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन। हमको कैटायन बताना है कौन सा है। ही एडेड वन ऑफ द रिएजेंट, उन्होंने एक एडेड रिएजेंट ऐड किया। बिलो इट गॉट अ रेडिश ब्राउन पीपीटी, और उसके साथ उनको रेडिश ब्राउन पीपीटी मिला। द रिएजेंट दैट ही यूज्ड इन सिल्वर नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमें पता है या तो हम NaOH या फिर NH4OH से इसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे NaOH तो है नहीं, सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मीन्स C इज़ द करेक्ट आंसर। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम NaOH और NH4OH से इसे ट्रीट करते हैं जिससे हमको डिफरेंट कलर और प्रेसिपिटेट मिलता है, उससे हम कैटायन को आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है स्टडी ऑफ कंपाउंड से क्वेश्चन है और ये रिकॉल एंड अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विच बर्न with a pop sound? Which metal does not react with HCl to form a colorless odorless gas which burn with a pop sound? हमें इसमें बताना है कि कौन सा मेटल है जो HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसमें से हो गया कैल्शियम। इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, और अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद करना है तो मेरे अगले वीडियो पे जाइए कि रिएक्टिविटी सीरीज केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके नहीं सॉल्टी पकाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन HCl से रिएक्ट वही करेगा जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल प्रेजेंट होगी। हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन सी होती हैं? कॉपर है, कॉपर के बाद फिर है मरकरी, इसके बाद है Ag, इसके बाद होता है Au, फिर होता है Pt। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मीन्स HCl किस मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा और ऑर्डरलेस बर्न इन विद अ पॉप साउंड के साथ वो नहीं जलेगा। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा कॉपर, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे वाली मेटल्स किसी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे इसका आंसर है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये स्टडी ऑफ कंपाउंड से क्वेश्चन है और ये सिंपली अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। देखते हैं। प्रतीक एडेड वार्म वाटर टू मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट में इसने वार्म वाटर डाल दिया। मैग्नीशियम नॉट नाइट्रेट, सॉरी, मैग्नीशियम नाइट्राइड। व्हाट इज द मैग्नीशियम नाइट्राइड? Mg3N2 is a magnesium nitride, and colorless gas evolve which when tested with phenolphthalein turn it pink. The gas evolve is, हमको पता करना है कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी। Mg3N2 में जब हम H2O ऐड करते हैं तो हमको इसमें क्या मिलता है? इस रिएक्शन में मिलता है MgOH होल ट्वाइस प्लस
3 MgOH होल ट्वाइस और मिलेगा NH3, 2NH3। 6H2O से ये बैलेंस होगा। तो प्रतीक एडेड वार्म वाटर टू मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसने वार्म वाटर इस पे ऐड किया, इसमें हमको मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या मिला NH3 गैस। क्या बोल रहा है, कलरलेस गैस इवॉल्व विच व्हेन टेस्टेड विथ फिनोप्थलीन टर्न इट पिंक। फिनोप्थलीन मीन्स ये बेसिक है, तो ये क्या करेगी, फिनोप्थलीन को पिंक कर देगी, और इसका आंसर है बी, अमोनिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रिकॉल एंड अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथेन इज फॉल्स, कौन सा है जो बता रहा है कि इथेन इज फॉल्स। इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ट्रू है। इट अंडरगोज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी ट्रू है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। इट इज़ अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे गैस होता है। इट हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, इथेन में क्या होता है, कार्बन एंड कार्बन, सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, कहीं पे भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। दैट मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट इज डी, इट हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, क्योंकि हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथेन इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट है जो इथेन के लिए फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, termite mixture is used to weld the broken end of the iron girders. This mixture consists of ferric oxide and aluminium powder, ferric oxide and aluminium powder, which when heated produces molten iron. In the reaction, the aluminium powder act as an agent. किस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, डिहाइड्रेटिंग एंड कोरोडिंग। क्या है, एल्यूमिनियम, फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 मान लिया और इस पे दिया Al, विच व्हेन हीटेड प्रोड्यूसेस मोल्टेन आयरन, ये क्या बना रहा है, आयरन बना रहा है बस। और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स Al2O3 बनेगा, और इसको बैलेंस करेंगे, मीन्स एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, कौन, एल्यूमिनियम पाउडर। सो एल्यूमिनियम पाउडर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम पाउडर रिएक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये एप्लीकेबल क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस, एक सेल बना हुआ है। अब हमें देखना है द above diagram represent the electrolysis of acidulated water. The reaction occurring at anode is, हमें ये बताना है कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी ये हमको बताना है। सो H2SO4 2H प्लस SO4 2-, ये वाली रिएक्शन तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट में होगी, पहले ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद H2O H प्लस देन OH माइनस, ये भी ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोलाइट में होगी, देन H प्लस प्लस E H देन H2O बन रहा है, H2O बन रहा है, दैट मीन्स ये रिएक्शन हमारी हो रही है कैथोड पे। हमें बताना कहाँ है, एनोड की रिएक्शन बनाना, ये वाली कैथोड, मीन्स लास्ट आंसर अभी तक हमें नहीं मिला, तो ये हो गया हमारा डी करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इधर बन रही है और ऑक्सीजन किधर बनेगी, एनोड पे, पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज से हमको ये क्वेश्चन है। ये एक टेबल दी गई है, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल वी हैव टू गिव द आंसर। With reference of the portion of the periodic table given above, identify the elements having the largest atomic size. हमें बताना है किसका सबसे बड़ा एटॉमिक साइज है। अब यहाँ पे देखिए, जब पीरियोडिक टेबल में हम बात करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा, साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर साइज
इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अब हमें बताना है कि इनमें से लिथियम, बोरॉन, पोटाशियम एंड एल दिया हुआ है, इसमें वो कौन सा एलिमेंट है जो उसकी सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। तो लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होगी बोरॉन की, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे बोरॉन का बड़ा साइज होगा। Now next question from the electrolysis. Electrolysis, the picture given below shows a apparatus that a teacher used to demonstrating the properties of ionic substance. The teacher heats the sample of lead bromide in a crucible and contain a 2 electrode, which are the part of the circuit shown. The bulb does not light up. What is the best explanation for this? अगर बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है तो उसके लिए कौन सा एक्सप्लेनेशन करेक्ट है? The circuit is complete. The circuit is complete. What is the best explanation? Circuit is complete. Molten lead bromide does not conduct electricity. The sample of lead bromide was not heated up the melting point by the teacher. D. The DC powder supply was set up correctly. मीन्स इसमें ये आंसर थर्ड नंबर सही होगा। द सिंपल of lead bromide was not heated up to the melting point by the teacher. So C is the correct answer. The circuit is complete. अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो वो आयोनाइज होगा। द मोल्टन लेड ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, करता है ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द डीसी पावर सप्लाई वॉज सेट अप करेक्टली, ये भी सही होगा। मीन्स ये वाला एक रीज़न पॉसिबल है जिसके थ्रू हीटेड अप द सैंपल ऑफ द लेड ब्रोमाइड वॉज नॉट हीटेड अप द मेल्टिंग पॉइंट बाय द टीचर। मेल्टिंग पॉइंट तक जब इसे हीट करेंगे तभी ये Pb2 प्लस एंड 2Br माइनस में ये ब्रेक होगा, और तभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एलिमेंट Y in a group second A of the periodic table. सेकेंड ए दैट मीन्स उसकी वैलेंसी क्या होगी 2। अभी से पता कर लेते हैं। Y रिएक्ट विथ एलिमेंट Q, जो Y है वो एलिमेंट Q से रिएक्ट करता है of a ionic compound which reaction shows the process that take place when Y form ion। जो Y है वो आयन फॉर्म करेगा, ये कौन सा यहाँ पे शो करेगा 2 है, तो दैट मीन्स इसके आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। व्हेन इट गिव द 2 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ये क्या होगा प्लस है, दैट मीन्स ये ले रहा है, ये दे रहा है, लेकिन ये माइनस नहीं बनेगा, और ये वाला है तो ये प्लस नहीं होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है ये? मान लीजिए कि वाई के आउटर मोस्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सो वाई के इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट। सो वाई माइनस 2e, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, देन बिकम अ Y2 प्लस। नाउ नेक्स्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस, द डायग्राम बिलो शोज a circuit used to electrolysis aqueous sodium argentocyanide. When arrow indicate the movement of the silver ions in the electrolyte and of the electrode in the external circuit. यहाँ पे सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड भरा हुआ है, ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, और ये सर्किट कंप्लीट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। अब यहाँ पे देखिए सिल्वर आयन 3 and 1 1 2 3 4, हमें फ्लो बताना है कि किधर से किधर की तरफ होगा। 4 and 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से। The diagram below shows the circuit aqueous argentocyanide, which arrow indicate the movement of the
silver ion in the electrolyte, silver ion in the electrolyte and of the electron in the external circuit. तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्वस सोडियम अर्जेंटो साइनाइड मीन्स 4 and 1, 4 से ये क्या आ जाएगा Ag2 प्लस इधर और ये 1 नंबर, तो इसका आंसर होगा 4 and 1। तो आज हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।